ये कहानी एक लड़की चंद्रा की है। हजारों साल पहले एक प्राचीन गुफा में कुछ ऐसा हुआ था जिसका संबंध चंद्रा से है। ऐसा क्या हुआ था उस गुफा में? पुरानी दंत कथाओं से जुड़ी ये कहानी अपने अंदर बहुत से रहस्य छुपाए हुए है। चलिए कहानी शुरू करते हुए एक साथ इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं कि एक घर में आग लगी है जहां हमारी मूवी की मेन कैरेक्टर चंद्रा फंस गई है। वो कुछ लोगों से छुप कर बैठी है और उसके हाथ में एक छोटे से बैग में कुछ है। वो उन लोगों से बचकर वहां से भाग जाती है। उसके बाद चंद्रा दो आदमियों के साथ कार में एक बूढ़े आदमी के पास जाती है। वहाँ वो बूढ़ा उसे एक किताब देकर कहता है कि तुम्हें ये पढ़नी चाहिए। वो चंद्रा को उसकी नकली आईडी बना कर देता है और चंद्रा के जाते समय वो बूढ़ा उससे कहता है कि अगली बार शायद मैं यहाँ ना रहूं, मेरा बेटा मेरी जगह यहाँ रहेगा। फिर चंद्रा को वो दो आदमी एक घर में ले जाकर छोड़ते हैं। चंद्रा उनसे पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तब वो आदमी कहता है कि समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। वो चंद्रा को अपनी पहचान छुपा कर रखने के लिए बोलता है। उन लोगों के जाने के बाद चंद्रा घर की खिड़की बंद कर रही होती है। तभी एक दूसरे घर की बालकनी में खड़े लड़के से उसकी नजर मिलती है। लड़का उसे देख के मुस्कुराता है पर चंद्रा खिड़की बंद कर देती है। वो लड़का जिसका नाम सनी है अपने घर में अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है। वहाँ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आकर उसे एक बिल्ली देकर कहती है कि ये बिल्ली तुमने मुझे दी थी, लेकिन मेरे नए बॉयफ्रेंड को बिल्ली से एनर्जी है, इसलिए तुम इसे वापस रख लो। उसके बाद सुन के सनी दुखी मन से वो बिल्ली अपने पास रख लेता है। उसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए क्लब चले जाता है। चंद्रा एक बेकरी शॉप में काम करने लगती है। वो लड़का चंद्रा को वहीं देखता है। वो रोज रात में चंद्रा की बालकनी की तरफ देखते रहता है। उसका ब्रेकअप होने के कारण वो रोज क्लब में अपने दोस्तों के साथ जाकर शराब पीता है। एक रात को वो लोग क्लब से आ रहे होते हैं। उनके पीछे तीन लोग एक आदमी को बेहोश करके ऑटो में ले जाते हैं। वो लोग उनको ऐसा करते नहीं देख पाते। सुबह न्यूज में खबर दिखा रहे हैं कि शहर में लोगों को किडनैप करके उनके ऑर्गन निकाल के उनको बेचा जा रहा है। तब एक बच्ची सनी को आकर बताती है कि तुम्हारी बिल्ली रोड पर बैठी है, जाकर उसे ले आओ। सनी बिल्ली को लेकर जा रहा होता है। तभी अचानक रोड पर एक कार स्पीड से उसी की तरफ आ रही होती है। सनी डर के वहीं खड़ा हो जाता है। अचानक चंद्रा इतनी तेजी से आकर सनी को कार के सामने से हटाती है कि वो सनी के अलावा किसी को भी नजर नहीं आती। वहाँ मौजूद लोग सनी को संभालते हैं, लेकिन सनी उसके बारे में सोच रहा होता है। फिर दिखाते हैं कि ऑटो से वही लोग जिन्होंने एक आदमी को बेहोश किया था, वो रात में एक औरत का पीछा कर रहे हैं। वो औरत भागती है और भागते हुए वो पुलिस की कार के पास पहुंचती है। पुलिस की कार देख के वो ऑटो वाले लोग वहां से भाग जाते हैं, लेकिन उस औरत के ये बताने पर भी कि वो ऑटो वाले लोग उसका पीछा कर रहे थे, वो पुलिस वाला उसकी बातों पर ध्यान देना छोड़कर उस औरत से ही सवाल जवाब करने लग जाता है और कहता है कि लड़कियों को इतनी रात में अकेले नहीं निकलना चाहिए। इतने में एक सीनियर महिला पुलिस की कार वहां कर रुकती है। वो उस पुलिस वाले से पूछती है कि क्या हुआ और अपने आप को सैल्यूट करने को कहती है। वो पुलिस वाला आधे मन से उसे सैल्यूट करता है। उसके बाद वो महिला पुलिस उस औरत को वहां से लेकर चली जाती है। सनी अपने दोस्त को उस एक्सीडेंट के बारे में बताता है, कैसे उस लड़की ने अचानक वहां आकर उसे बचा लिया। लेकिन सनी का दोस्त कहता है ये तेरा वहम है, उसे किसी ने भी नहीं देखा, डर के कारण तू उसके बारे में सोच रहा है। सनी चंद्रा से मिलकर बात करने की सोचता है। चंद्रा की बेकरी शॉप में उसके साथ काम करने वाली लड़की को एक आदमी रोज परेशान करता है कि वो उससे शादी कर ले, लेकिन वो लड़की उसे मना करती है। आज वो आदमी हाथ में एसिड लेकर आया है कि उसका चेहरा जला देगा। चंद्रा ये सब देख रही है। वो आकर उस लड़की को बचाती है। एसिड की शीशी उस आदमी के हाथ में ही फोड़ देती है और उस आदमी की कस के धुलाई करती है। उसके बाद वो उस लड़की से कहती है कि यहाँ क्या हुआ उसके बारे में तुम किसी को कुछ मत बताना। उसके बाद उस पुलिस वाले को दिखाते हैं। वो ऑर्गन चोरी करने वाले गैंग से मिला हुआ है और वो आदमी जिसको चंद्रा ने मारा था वो भी उसी गैंग का है। चंद्रा के हाथों मार खाने की बात वो उस पुलिस को बताता है। तब उस पर हंसते हैं कि एक लड़की से मार खा गया। तब वो आदमी बोलता है कि वो कोई आम लड़की नहीं थी, वो बहुत ताकतवर थी, उसने मुझे पकड़ के ऊपर उठा दिया था। ये सुन के वो पुलिस वाला उस आदमी के साथ चंद्रा की बेकरी शॉप के बाहर जाकर उसे देखता है। उस समय दोनों की नजर मिलती है। उस आदमी से लड़ते समय चंद्रा के हाथ में थोड़ा एसिड गिरने के कारण उसका हाथ जल गया था। वो ऑटो से शॉप जा रही थी। उसी ऑटो में सनी भी बैठा था। दोनों की थोड़ी बातचीत होती है और सनी उसे अपने घर पर दोस्त की बर्थडे पार्टी में आने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन चंद्रा उसकी बात को थोड़ा नजरअंदाज करते हुए हाँ कहती है और ऑटो से उतरकर चली जाती है। बर्थडे के दिन सनी उसका वेट कर रहा है कि शायद चंद्रा आ जाए। थोड़ी देर बाद चंद्रा वहां पहुंचती है। वो इतनी खूबसूरत दिख रही है कि सब उसे घूरने लगते हैं, लेकिन सनी की बिल्ली न जाने क्यों चंद्रा को देख के गुर्राने लगती है। उसके बाद सब मिलकर पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। वहाँ एक लड़के का हाथ किसी चीज से कटने के कारण खून निकलता है।
चंद्रा खून देख के घबराते हुए बालकनी की तरफ चली जाती है। वहाँ वो न्यूज़पेपर में देखती है कि उस बूढ़े आदमी के मरने की खबर छपी है जिसने चंद्रा को नकली आईडी बनाकर दी थी। इसके बाद चंद्रा को लगता है कि दरवाजे पर कोई आया है। डोर बेल बजती है। वो वही पुलिस वाला जगदीश है। वो सनी से कहता है, तुम्हारे पड़ोसियों ने तुम्हारी पार्टी के हो हल्ले के कारण तुम्हारी कंप्लेन की है। जगदीश की नज़र वहाँ चंद्रा पर पड़ती है। वो थोड़ी देर पूछताछ करके बस चंद्रा का नाम पूछ के उस समय वहाँ से चला जाता है। सनी चंद्रा को देखकर कुछ सोच में पड़ जाता है क्योंकि वो थोड़ा घबराई सी थी। उसके बाद सनी का दोस्त चंद्रा को छोड़ने उसके फ्लैट में जाता है। सुबह सनी देखता है कि उसका दोस्त वापस नहीं आया, तो वो चंद्रा के फ्लैट में चेक करने जाता है। वहाँ दिखाते हैं कि चंद्रा के घर में अंदर सब बिखरा पड़ा है, कहीं कहीं खून भी है, लेकिन सनी का दोस्त अंदर नहीं है। सनी की आवाज़ लगाने पर भी चंद्रा दरवाजा नहीं खोलती और उसे वहां से चले जाने को कहती है। सनी वहां से जा रहा होता है, तब वहां वो आदमी जो चंद्रा को उस फ्लैट में शुरू में छोड़कर गया था, वो एक फर्स्ट एड जैसा बॉक्स लेकर चंद्रा के घर के अंदर जाता है। घर के बाहर सनी एक और आदमी को देखता है जिसको कई बार उसने चंद्रा को वो फर्स्ट एड बॉक्स देते देखा था। सनी का एक दोस्त उस बाहर खड़े आदमी को पहचानता था। वो बताता है कि वो इस एरिया में ड्रग्स सप्लाई करता है। वो कॉलेज में उसी के साथ पढ़ा था। शाम को चंद्रा सनी के घर आकर उससे माफी मांगती है और कहती है कि उसका दोस्त रात में उसके साथ नहीं था। सनी की नजर चंद्रा के जूतों पर पड़ती है। उस पर खून की बूंद लगी है। सनी ये देख के थोड़ा घबराता है, लेकिन उस समय वो चंद्रा से कुछ नहीं कहता। उसका दोस्त अभी भी घर नहीं आया था। सनी सोच में पड़ जाता है, कहीं चंद्रा उसके फ्लैट में आने वाले लोग ऑर्गन चोरी करने वाले तो नहीं है। वो अपने दूसरे दोस्त से कहता है, हमें चंद्रा के रूम में जाकर देखना चाहिए, हमारा दोस्त वहीं होगा। तब उसका दोस्त कहता है, तू यूं ही सोच रहा है। इस पर सनी कहता है, लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं, और हमें तो ये भी नहीं पता कि चंद्रा है कौन और आई कहां से है। सनी अपने दोस्त से कहता है कि मैं चंद्रा का पीछा करता हूं और तू उसके फ्लैट में जाकर देख कि हमारा दोस्त वहां है या नहीं। सनी का दोस्त चंद्रा के फ्लैट में जा ही रहा होता है कि तभी सामने से उसका वो दोस्त जो रात में चंद्रा के साथ गया था एक पुलिस वैन में बैठ कर आता है। वो बताता है कि वो तो चंद्रा के फ्लैट से घर जाने के लिए जल्दी ही निकल गया था, लेकिन घर जाते समय रास्ते में पुलिस ने उसे रोका और जब पुलिस ने उससे लाइसेंस मांगा तो उसके जेब से गांजे की पुड़िया निकली। इस कारण पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। इधर सनी चंद्रा का पीछा कर रहा है। दोनों रात में एक सुनसान जगह पर है। वो आदमी जिसको चंद्रा ने पीटा था वो अपने लोगों के साथ चंद्रा को बेहोश करके वहां से ले जा रहा है। सनी उनके पीछे दौड़ता है, लेकिन वो लोग चंद्रा को साथ लेकर वहां से निकल जाते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि एक बूढ़ा आदमी अपनी पोती को यक्षी की कहानी सुना रहा है। वो बताता है कि हजारों साल पहले यहाँ जंगल था, उसमें एक राजा का बहुत विशाल महल था और जंगल में कहीं माता काली का एक मंदिर जहाँ राजा रोज पूजा करता था। वहीं कहीं जंगल में एक छोटी बच्ची भी अपने परिवार के साथ रहती थी। वो इसी की कहानी है। वो बच्ची वहाँ के दूसरे बच्चों के साथ रोज राजा को पूजा करते हुए देखती थी। मंदिर में राज परिवार और उससे जुड़े लोगों को जाने की ही अनुमति थी, लेकिन एक दिन चुपके से वो लड़की मंदिर में घुस जाती है और वहां काली माँ के पैर में बंधी घुंघरू ले जाकर अपनी कुल देवी के पैरों में बांध देती है। ये बात राजा को पता चलती है। तब राजा गुस्से में आकर उनके मंदिर में आग लगा देता है। उस समय मंदिर में मौजूद बच्चे और कई लोग वही मंदिर में जलकर मर जाते हैं। बाकी बचे लोग जंगल में जाकर एक गुफा में छुप जाते हैं। वो गुफा एक रहस्यमयी गुफा थी। उस गुफा में कुछ अजीब था। वो बच्ची गुफा में एक मूर्ति के पास जाती है। तब उसके ऊपर बहुत से चमगादड़ आकर मंडराने लगते हैं। वो जोर से अपनी माँ को पुकारती है और वहीं बेहोश हो जाती है। राजा गुफा के अंदर मौजूद लोगों को पकड़ के ले जाता है। वो बच्ची बेहोश होने के कारण वहीं छूट जाती है। राजा एक एक करके उस बच्ची से जुड़े सभी लोगों को मार रहा है। तब वहां वो बच्ची पहुंचती है जो गुफा में बेहोश हो गई थी। गुफा में उसके साथ कुछ अजीब सा हुआ था। उसे भी ये समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हुआ है। राजा का एक सैनिक भाले को बच्ची के शरीर के आर पार कर देता है। ऐसा लगता है कि वो बच्ची मर गई, लेकिन वो फिर खड़ी हो जाती है और उसके लंबे लंबे दांत बाहर आते हैं। वो बारी बारी से राजा के लोगों का खून चूसकर उन्हें मारने लगती है। सबके वहां से भाग जाने के बाद मरती हुई बच्ची की माँ कहती है कि भगवान ने तुम्हें ये शक्ति दी है, इसका इस्तेमाल हमेशा बुरे लोगों के खिलाफ ही करना और अच्छे लोगों की मदद करना। इसके बाद वो बच्ची वहां से भाग जाती है। अब उसके पास ऐसी शक्ति है जिससे वो
अमर है, वो हजारों सालों से बुरे लोगों का खात्मा कर रही है, लेकिन उसकी एक कमजोरी है, वो सूरज की रोशनी में बाहर नहीं निकल सकती और उसे हमेशा खून की प्यास लगी होती है। वो आदमी जो बच्ची को कहानी सुना रहा था, वो एक लेखक है जो कई सालों से उसी यक्षिणी लड़की के बारे में रिसर्च कर रहा है। अगले सीन में दिखाते हैं कि चंद्रा को जिन लोगों ने बेहोश किया था वो उसके पास ही खड़े हैं। चंद्रा को होश आता है। होश में आते ही उसके भी वैसे ही दांत आ जाते हैं जैसे उस बच्ची के दांत थे। वो उन लोगों को काटने लगती है। यही हमें पता चलता है जो कहानी वो आदमी उस बच्ची को सुना रहा था वो चंद्रा की ही कहानी थी। चंद्रा ही वो यक्षिणी है। लेकिन यहाँ चंद्रा का राज सनी को पता चल जाता है। वो उसको ऐसे देखकर वहीं बेहोश हो जाता है। सनी को होश आने पर चंद्रा उसे दो ऑप्शन देती है। उन लोगों की बॉडी को डिस्पोज करने में चंद्रा की मदद करेगा तब वो उसे छोड़ देगी, या वो सनी को मार डालेगी। सनी उससे वादा करता है वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। वो चंद्रा से पूछता है कि उसने उसके बड़े बड़े दांत देखे हैं, क्या वो एक चुड़ैल है? चंद्रा हाँ कहती है। ये सुन के सनी फिर वहीं बेहोश हो जाता है। होश आने पर वो देखता है कि वो चंद्रा के रूम में है और चंद्रा भी वहीं सोई हुई है। सनी उसको देख के फिर डर जाता है। सनी खिड़की से अपने दोस्त को इशारा करता है क्योंकि दरवाजे पर लॉक लगा है। सनी बाहर नहीं जा पा रहा है। खिड़की से धूप अंदर आती है जिससे चंद्रा का हाथ जलने लगता है। वो तुरंत खिड़की बंद करती है। उसके बाद फ्रिज में रखे खून की थैली से खून पीती है जिससे उसका हाथ ठीक हो जाता है। सनी उसको ये सब करते देख के डर रहा होता है। चंद्रा के पूछने पर कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा था, सनी कहता है कि वो उसको बचाने के लिए उसके पीछे आया था। तब सनी का दोस्त वहाँ पहुँचता है। सनी के जाते समय चंद्रा उससे कहती है ये सब बातें तुम किसी को मत बताना। सनी उससे वादा करता है कि वो किसी को नहीं बताएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि घर आने के बाद रात में सनी अपने दोस्त को चंद्रा के बारे में सब बता देता है। वो दोनों बहुत डरे हुए हैं। उसी समय अचानक वहाँ चंद्रा आ जाती है। वो सनी के दोस्त को मार देती है। सनी वहाँ से भाग जाता है। चंद्रा उसे भी मारने वाली होती है और तभी डर के कारण सनी की नींद खुल जाती है। वो एक सपना देख रहा था। अभी तक उसने चंद्रा के बारे में अपने दोस्त को कुछ नहीं बताया है। सुबह वो पुलिस उस जगह पर जाँच कर रहा है जहाँ चंद्रा ने उन लोगों को मारा था। वहाँ उसे एक आई लेंस मिलता है जो चंद्रा की आंखों का था। पुलिस को पहले से ही चंद्रा पर शक था। एक रात जब सनी और चंद्रा घर से बाहर जाते हैं तो वो पुलिस चुपके से चंद्रा के फ्लैट में घुस जाता है। वहाँ उसे उसी लेंस का एक हिस्सा मिलता है और फ्रिज खोल के देखने पर उसे वहाँ थैलियों में खून भरा मिलता है। ये सब देख के वो पुलिस वाला समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इधर सनी के पूछने पर चंद्रा बताती है कि उसका असली नाम नीली है और उसके जैसे और भी बहुत से लोग हैं, लेकिन कुछ लोग अच्छे हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा बुरे हैं। चंद्रा जब घर पहुँचती है वो पुलिस वाला वहीं होता है। वहाँ उन दोनों की लड़ाई होती है। चंद्रा अपने बचाव में उसके हाथ को अपने दांतों से काट देती है, लेकिन इसी झगड़े में एक गोली सनी को लग जाती है। वो पुलिस वाला दर्द से कराहता हुआ खिड़की से कूदकर वहाँ से भाग जाता है। चंद्रा और सनी के दोस्त मिलकर सनी को एक सुनसान हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वो पुलिस वाला खबर फैला देता है कि चंद्रा और सनी टेररिस्ट हैं। पुलिस पूरे शहर में उनको ढूंढ रही है। सनी को इलाज के लिए उसके दोस्त मेडिकल कॉलेज ले जाने लगते हैं, लेकिन चंद्रा उन्हें वहाँ से जाने नहीं देती। यहाँ चंद्रा की असलियत सनी के दोस्तों को भी पता लग जाती है। चंद्रा का दोस्त कहता है तुम उनको वहाँ छोड़कर हमारे पास आ जाओ, लेकिन चंद्रा कहती है कि मेरे कारण ही लोग इस मुसीबत में हैं। मैं इन्हें ऐसी हालत में छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकती। सभी न्यूज चैनल और अखबार में चंद्रा और सनी की फोटो है। चंद्रा की फोटो देखकर शहर में मौजूद चंद्रा से जुड़े कई और लोग जान जाते हैं कि ये तो नीली है। एक आदमी दूसरे को बता रहा है कि या तो उनके सीने में गोली मारो या सर के पीछे। चंद्रा ने जिसको काटा था वो पुलिस वाला हॉस्पिटल में है। उसके शरीर में भी वो वायरस फैल गया है। उसको भी चंद्रा की तरह खून की प्यास लग रही है। वो राइटर जिसने चंद्रा की कहानी बताई थी वो वहाँ हॉस्पिटल में आकर उस पुलिस से मिलकर उसे बताता है कि वो साधारण लड़की नहीं थी। हमारे पुराणों शास्त्रों में जिन चुड़ैल पिशाच के बारे में बताया गया है ये उन्हीं में से एक है। ये हमारे बीच ही मिलकर रहते हैं, लेकिन हमें उनकी असलियत पता नहीं होती है। सनी होश में आकर चंद्रा से पूछता है कि क्या उसके काटने से मैं भी उसके जैसा बन जाऊंगा। तब चंद्रा बताती है कि अगर तुम्हारी बॉडी प्योर होगी तो तुम मेरे जैसे बन जाओगे, और अगर तुम्हारी बॉडी कमजोर हुई तो तुम इस वायरस के कारण कुछ ही दिनों में मर जाओगे। उस पुलिस वाले का शरीर मजबूत होने के कारण वो बच गया है। उसके भी नुकीले दांत आ गए हैं। शायद धीरे धीरे वो भी एक राक्षस जैसा बन रहा है। पुलिस वालों को पता लग गया है कि वो लोग इस हॉस्पिटल में छुपे हैं। दो पुलिस वाले हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। वहाँ वो चंद्रा के सिर में गोली मार देते हैं जिससे वो वहीं बेहोश हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ एक चंद्रा के जैसे ही उसका दोस्त आकर पुलिस वालों को अपनी बातों में उलझा देता है। वो चंद्रा के सिर से गोली निकाल
देता है, जिससे चंद्रा होश में आ जाती है। चंद्रा के दोस्त को एहसास होता है कि बाहर कोई उनके जैसा ही मौजूद है। वो कार में वहाँ से निकल जाते हैं। जाते हुए चंद्रा देखती है कि बाहर वही पुलिस वाला खड़ा है जिसको उसने काटा था। वो पुलिस वाला हॉस्पिटल के अंदर जाता है। वहाँ वो 2 घायल पुलिस वालों को बैठे देखता है। उनके शरीर से खून बह रहा है। खून को देखकर उसके शरीर में कुछ होने लगा। वो उन दोनों पुलिस वालों और अपनी महिला सीनियर पुलिस को मारकर उनका खून पी जाता है। चंद्रा और बाकी सभी लोग उसी बेकरी शॉप में आकर छुप जाते हैं। उस दुकान के मालिक का परिवार हजारों सालों से चंद्रा का साथ देते आ रहे थे। इधर वो पुलिस वाला पूरी तरह से शैतान का रूप ले चुका है। वो अपनी माँ को भी मार डालता है। उसे ये एहसास हो रहा है कि वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन गया है। चंद्रा सनी और बाकी सबको बता रही है कि शुरू में जब किसी के ऊपर वो वायरस फैलता है तो वो अपने आपे से बाहर होता है। उसमें अचानक बहुत ज्यादा शक्तियाँ आ जाती है और शुरू में उसको धूप में भी कुछ नहीं होता। वक्त के साथ उनकी शक्तियाँ और बढ़ने लगती है। चंद्रा सनी को बताती है कि हजारों साल पहले उसका एक प्रेमी था जो बिल्कुल उसी की तरह दिखता था, लेकिन कुछ लोगों ने उसे धोखे से मार डाला था। थोड़ी देर में पुलिस के लोग उस शॉप पर हमला करते हैं। वो लोग चंद्रा पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन उन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। वो धीरे धीरे सबको बेहोश कर देती है। कुछ देर बाद वो पुलिस वाला वहाँ पहुँच जाता है। उसको देखते ही चंद्रा चाकू से उस पर हमला करती है, लेकिन वो उसे आसानी से रोक लेता है। फिर उन दोनों के बीच घमासान लड़ाई होने लगती है। वो पुलिस वाला कहता है कि अगर हमारे जैसे और भी लोग हैं तो पक्का उनका एक लीडर भी होगा। मैं तुम्हें मारने के बाद उसे मारकर तुम्हारा लीडर बन जाऊंगा। वो चंद्रा का गला पकड़कर उसे धूप में ले जाता है। चंद्रा का शरीर जलने लगता है। तब सनी वहां आकर बंदूक से उसे मारता है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। होश में आते ही वो सनी पर उसी चाकू से हमला करता है, लेकिन सनी का दोस्त सामने आ जाता है। चंद्रा उनके ऊपर से कूदते हुए चाकू को उसकी बॉडी से निकालते हुए सीधे उस पुलिस वाले के सीने में घुसा देती है, जिससे वो वहीं मर जाता है। चंद्रा का दोस्त उस पुलिस वाले की बॉडी को वहीं एक बक्से में डालकर उसे लॉक कर देता है। मूवी के लास्ट में दिखाते हैं कि सनी चंद्रा से पूछता है कि अब आगे क्या, तो चंद्रा कहती है यहाँ कुछ काम बचा है, उसे पूरा करके वो यहाँ से कहीं और चली जाएगी। सनी और चंद्रा एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे। चंद्रा की बात सुन के सनी दुखी मन से वहां से चला जाता है। दोस्तों, ये इस मूवी का पहला पार्ट था। आने वाले सालों में इसके और भी पार्ट्स आएंगे। अगर आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।